हेलो अगस्तियंस। आशा करती हूँ आप सब अपने घर पर स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। तो ये है आपके कहानी सुनने का समय और आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ सुभाष चंद्र बोस जी की। तो आइए सुनते हैं कहानी सुभाष चंद्र बोस। मेरे प्यारे बच्चों, ये है हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। आज मैं आपको इनके बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। उनकी माता का नाम प्रभा देवी था और उनके पिता जानकी दास एक जाने माने वकील थे। 5 साल की उम्र में सुभाष चंद्र बोस को कटक के ही प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में दाखिला दिलाया गया। जल्द ही वे अपने अध्यापकों के चहीते विद्यार्थी बन गए। 12 साल की उम्र में उन्हें रेवेंशो कॉलेजिएट स्कूल में दाखिल किया गया। उनके हेडमास्टर बेद्रिका नाथ दास बेहद ही देशभक्त व्यक्ति थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों में देशभक्ति कूट कूट कर भरती थी। मैट्रिक की परीक्षा में सुभाष चंद्र बोस अपनी यूनिवर्सिटी में दूसरे स्थान पर आए। फिर वे कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिल हुए। कॉलेज में अंग्रेज अध्यापकों का भारतीय विद्यार्थियों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं था। सुभाष यह नहीं सह सके और उन्होंने आगे बढ़कर हड़ताल की घोषणा की, जो 3 दिन तक चली। आखिरकार अंग्रेज अध्यापकों ने माफी मांगी और हड़ताल खत्म हुई। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी को कॉलेज से निकाल दिया गया। वो फिर से कटक आए और उन्होंने नर्सिंग ब्रदरहुड नामक संस्था की स्थापना की, जहां वे अनाथ लोगों की देखभाल करते। जल्द ही सुभाष चंद्र बोस बहुत ही लोकप्रिय हो गए। फिर उन्होंने स्कॉटिश चर्च नामक कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उन्होंने सैनिकी प्रशिक्षण लिया। 22 साल की उम्र में सुभाष चंद्र बोस जी कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए और इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा देने इंग्लैंड गए। आईसीएस की परीक्षा में वे चौथे नंबर से उत्तीर्ण हुए, लेकिन उन्होंने नौकरी करने से इनकार किया और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। मुंबई आकर वो गांधी जी से मिले और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की बातें की, लेकिन गांधी जी ने उनको देशबंधु दास के साथ मिलकर उनके साथ काम करने के लिए कहा। तब सुभाष चंद्र बोस जी देशबंधु दास जी के पास गए और स्वराज पार्टी की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने अनेक प्रदर्शन किए और सभाएं ली, जिसके लिए उन्हें बंदी बनाया गया। लेकिन जेल में अस्वस्थ होने के कारण उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की और जापानी सेना की मदद से अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी। तो बच्चों, ये था उनके जीवन का परिचय। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।